फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रपोज़ल क्या होता है। जैसा कि पिछली वीडियो हम देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, उसी के अंदर सबसे पहला स्टेप है प्रपोज़ल। तो चलिए देखते हैं प्रपोज़ल क्या होता है। सेक्शन 2A बताता है हमें कि व्हाट इज़ अ प्रपोज़ल। सेक्शन 2A कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. चलिए इस डेफिनेशन को तोड़ के पढ़ते हैं। वन पर्सन जो सिग्निफाई मतलब कि वो कम्युनिकेट करता है अनदर को उसकी विलिंगनेस टू डू समथिंग उसकी विलिंगनेस टू डू समथिंग और not to do something with a view to obtain his assent। इसका मतलब है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करे कि वह कुछ करना चाहता है या वह कुछ नहीं करना चाहता है, उसकी मंजूरी पाने के लिए, तो उसे हम प्रपोज़ल कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ए वांट टू सेल अ कार टू बी। ए अपनी कार बेचना चाहता है बी को। ए आस्क्स बी टू बाय दैट कार फॉर 20 लाख रुपीज़। ए ने पूछा बी से कि क्या तुम कार लेना चाहोगे 20 लाख रुपए में। हेयर ए वांट टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ बी टू परचेज एज कार। इट इज़ एन प्रपोजल मेड बाय ए। चलिए देखते हैं प्रपोजल की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रपोजल शुड बी मेड विद इन टू पर्सन हु कैन बी a natural person or a legal person. Legal person can be a company also. Proposal must signify to another means it should be communicated to another person. Proposal must be within the knowledge of that person. Means the proposal to whom it is communicated, should be within his knowledge. Proposal can be either positive or negative. Means it can be for doing something or for abstaining from doing something. For example, father made a proposal for his son to study. It is a positive proposal. Another example, a father made a proposal to his son to stop smoking. It is a negative proposal. थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए।